अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हैं आप लोग? ये ना तकरीबन दोपहर के बाद का टाइम है, सेकंड टाइम। तो मैं ना ये एक मैट्रेस था मेरे पास स्पेयर पड़ा हुआ, तो ये काम वाली बच्ची ने ना ऐसे ऊपर रख दिया हुआ था, मुझे नहीं था बताया, तो सारा उसका कवर फट गया हुआ है। ये बेड का मैट्रेस चेंज किया था ना, तो ये इतना ज़्यादा ख़राब नहीं था हुआ ना, अच्छी कंडीशन में था, यूज़ हो सकता है। पता है जैसे आजकल गर्मी है तो एसी कमरों में था, ज़ाहिर है फिर सारों में तो नहीं ना चलाना होता, तो कोई मेहमान आ जाए तो बंदा एडजस्ट कर लेता है मैट्रेस डाल के। तो ये मैंने नीचे मंगवाया, तो मैंने कहा इसको ज़रा ठीक ठाक करके ना तो इसके ऊपर ना कवर चढ़ा देती हूँ, ताकि इसकी ज़्यादा कंडीशन जो है वो ख़राब ना हो। ऐसे तो ये फटता रहेगा ना बिल्कुल। फिर सारा मैंने इसको नीचे उतरवाया है, और ये पुरानी बेडशीटें निकाली हैं। अब कपड़ा तो नया नहीं थी मैं ला सकी, लेकिन ये होता है कि जो इस तरह के घर में पुरानी चीज़ें हो जाती हैं यूज़ हुई हुई, उनको भी बंदा इस्तेमाल के काबिल बना सकता है। मैंने 2 बेडशीटें निकाली हैं पुरानी, पहले काफ़ी साल की, मतलब कि मैं यूज़ कर रही थी, लेकिन अभी अच्छी कंडीशन थी, फटी हुई या इतनी घसी हुई नहीं थी। तो उसको फिर मैंने अच्छी तरह, वो बच्ची अपनी काम वाले को साथ लगा के उसकी पैमाइश की है, उसको काट के बराबर से एक साथ सिंगल चादर वो लगाई है, एक डबल लगाई है। तो ये इतना अच्छा मेरा जो है ना वो कवर बन गया। खुद ही मैंने बैठ के तो लाउंज में सिलाई कर ली है। इस तरह के छोटे छोटे काम, एक तो बंदा फारिग हो, टाइम अच्छा गुजर जाता है घर में, तो एक ये होता है कि अपनी चीज़ों को बंदा काबिल इस्तेमाल कर लेता है। अगर ये ऊपर पड़ा रहता, हम भी ना मैं इसकी तवज्जो देती हूँ, तो इसने ख़राब हो के अंदर पता है छिपकलियाँ चली जाती हैं। जैसे आजकल गर्मी है, तो मैंने ऊपर कवर चढ़ा के अच्छी तरह आगे से ना सुई की मदद से इसका मुंह सी दिया है, ताकि इसके अंदर कोई कीड़ा मकोड़े ना जाएं। फिर उसके आगे फिर जो है वो शाम के खाने का टाइम हो गया था, तो आज मेरा कोई, अभी मैंने वो प्लान ही नहीं था किया हुआ कि मैं क्या बनाऊँगी। तो फिर मैंने मटर फ्रीज़र में से निकाले हैं, और ये टमाटरों की पेस्ट भी बना के फ्रीज़ की हुई थी, इसको भी मैंने कहा निकाल के तो मैं संभाल लूँ। तो जो कुछ लोग कहते हैं कि जो मटर फ्रीज़र में हम निकाल के रख देते हैं ना, उनका टेस्ट नहीं खाने में या चावलों में नहीं अच्छा बनता, लेकिन आप यकीन करें इतना ज़्यादा मेरे तो परफेक्ट मटर बनते हैं। बेशक मैं सालन में डालूँ या इसको मैं चावलों में डालूँ, सिर्फ एक टिप ये है कि 1 घंटा पहले ना इनको निकाल के फ्रीज़र में से उसमें पानी डाल के तो रख दें, तो फिर बहुत अच्छे यहाँ जब पकाने लगते हैं तो बहुत अच्छे इनकी बुनाई करते हैं चावलों में या सालन के अंदर, तो बड़े अच्छी तरह ये ना टेस्ट इनका बहुत बिल्कुल ओरिजिनल जो ताज़े हम निकालते हैं ना, वो इनका टेस्ट होता है मटरों का, थोड़ा सा भी चेंज नहीं होता। ये फिर मैंने, एक तो मेरे पास क्यूब्स वाला था, वो एक मैंने इसमें पेस्ट बना के रात को डाल दी थी, और ये 2 फिर मैंने डिब्बों में डाली। अब इनको मैं निकाल के तो इसको मैं छोटे पीसीस कर लूँगी। तो बाकी फिर जो है क्यूब्स जो है वो मैंने ऐसे ही डाल के तो मैंने डिब्बे में सेव करके रख लूँगी। पहले भी मैंने रमज़ान में भी टमाटो पेस्ट बनाई थी, वो मेरी अब तक चल रही है। कभी मैंने पिज़्ज़ा सॉस बनानी होती है या कोई इस तरह का सालन हो जिसमें मैश करके डालने हो, तो वो फिर मैं ना ये पेस्ट डाल देती हूँ। लहसुन जो है वो भी मैंने काफ़ी सारा छिलवा के तो मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ। बड़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है इस तरह की, जब चीज़ें बना के हम कुछ तैयारी करके रख लेते हैं ना फारिग टाइम में, तो फिर जब खाना बनाना हो, थोड़ा टाइम हो, तो फ़ौरन चीज़ें जो हैं वो निकालते हैं। मैंने सब्ज़ मिर्चों की पेस्ट बना के रखी हुई है, अदरक की टमाटो पेस्ट बनाई हुई है, तो इतनी मेरे लिए आसानी हो जाती है। मटरों में मैंने पानी डाल के रखा है, चावल मैंने भिगोए हैं, ये 2 क्यूब्स मैंने सब्ज़ मिर्चों की ली है, एक मैंने टमाटरों की पेस्ट की ली है और अदरक की ली है, तो बस मैंने चावलों के अंदर डाल दी है। कोई इतना ज़्यादा, पता है उस टाइम बंदा अदरक लहसुन बनाने लगे या जो है वो टमाटर काटो तो काफ़ी सारा टाइम लग सकता है। एक फिर जो है हमारे टाइम की बचत हो जाती है, दूसरा हमें खुद भी आसानी जो है ना वो रहती है। मैं मटरों वाले चावल में बनाने लग गई थी, और साथ मैंने आलू उबलने रखे हुए रायते के लिए, और सालन में मैंने ना एक उसका निकाला है मटन का पैकेट, और मैं चने की दाल मैंने वैसे ही दोपहर में भिगोई हुई थी, तो मैं दाल गोश्त साथ बना लूँगी, चने की दाल और मटन ना। तो इस तरह की कोई जो तैयारी है वो फटफट करके रखी हो साथ साथ, तो खाना जो है ना वो हमारा जल्दी बन जाता है। प्याज मैंने इस चावलों के भी ब्राउन किए, अंदर मैंने पेस्ट डाली है सब्ज़ मिर्चों की, अदरक की और उसकी टमाटो की, और साथ मैंने थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया है बस। और जो बेसिक मसाले हैं हमारे किचन में वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी, और मेरे चावल इतने मज़े के जो वो तैयार हो गए थे। तो प्याज ब्राउन करके तो मैंने मटन भी जो है वो उसको गला लिया हुआ है। तो इस तरह की जो छोटी छोटी टिप्स होती हैं ना, जैसे ये है कि मटरों के अंदर पानी डाल के रखे, ऐसे अगर सब्ज़ चने हमने निकाल के रखे हों तो उसको भी थोड़ी देर 1 घंटा पहले खाने से निकाल के तो हम ना पानी में डाल के रख दें, तो उसका भी बिल्कुल सेम टेस्ट रहता है, वो भी नहीं ख़राब नहीं होते बिल्कुल भी ना। तो ये अब मैंने इसके अंदर आधी चम्मच मैंने सुरख मिर्चें डाली हैं चावलों के अंदर, और आधी चम्मच मैंने काली मिर्च डाली है, 2 चम्मच मैंने नमक डाला है, 2 छोटे गिलास मैंने जो है वो चावल के भिगो के रखे हुए थे। तो आधा घंटा भी नहीं लगा, गैस आई है, जैसे ही मगरिब की नमाज़ पढ़ी है तो मैंने ना फिर खाना तैयार कर लिया है।
तो आसानी हो जाती है जब कुछ हम पहले फारिग टाइम में जो कुछ चीज़ें हम तैयार करके रख लेते हैं ना, तो उसके साथ फिर बड़ी आसानी हो। ये देखिए मटर जो है ये बिल्कुल अब मैंने पानी से निकाल के तो इसको धोया है एक दफ़ा, फिर वैसे भी मैंने धो के फ्रीज़ किए होते हैं। मटरों का टेस्ट तब चेंज होता है जब हम डायरेक्ट जो फ्रीज़र में से निकाल के तो हम हंडिया में डाल देते हैं ना, उससे फिर उनका टेस्ट नहीं अच्छा रहता। अगर थोड़ी देर पे इनको भिगो के पानी में रखें तो बिल्कुल ये फ्रेश के फ्रेश हो जाते हैं। मटन जो है मेरा गल गया हुआ है, इसके अंदर मैंने थोड़ा घी डाला है देसी, और ऊपर में इसके मसाले डालनी है जो बेसिक मसाले किचन के 4 ही होते हैं, सुरख मिर्चें, नमक, सूखा धनिया और हल्दी। ये 4 चीज़ें हैं जो अनाड़ी से अनाड़ी बंदा भी ये खाना बनाने लगे तो उसका यही है कि ये 4 मसाले अगर किचन में हो तो हमारा खाना जो है वो बेहतरीन बन जाता है। तो इसका मटरों वाले चावलों का मसाला मैंने भून लिया था, तो उसके अंदर मैंने पानी 3 गिलास डाल दी है। 2-3 दफ़ा ना मैंने पहले ना ये असल में चावल मैंने नए मंगवाए हुए थे, तो इसमें अंदर मैंने डबल पानी डाला है, तो मेरे चावल जो है वो नरम हो जाते थे, तो इसलिए आज मैंने ना 1.5 गुना इसके अंदर पानी डाला है, डबल नहीं डाला। तो आज मेरे बड़े अच्छे खिले खिले बन गए थे। दाल भी मैंने धो के तो चिकन और मटन और मसाले के अंदर डाली है, और उसके ऊपर मैंने पानी डाल दिया है। तो बस 10 मिनट ही मैंने इसको जो है वो वेट लगाया था। अगर गैस हो ना सारा दिन तो फिर मैं ना प्रेशर कुकर बहुत कम वैसे यूज़ करती हूँ, गोश्त में मैं वैसे ही गला लेती हूँ। थोड़ी देर जो है वो आहिस्ता चूल्हे पे रख दें तो वो भी खुद ब खुद गल जाता है। लेकिन पता है सुई गैस का मसला है ना, सर्दियों में तो इस दफ़ा बड़ा आराम रहा है, 2 महीने नहीं गई गैस ना, लेकिन अब फिर जा रही है तो प्रेशर कुकर फिर इसलिए लगाना पड़ता है कि जल्दी जल्दी गोश्त और दालें ना जो वो गला लेते हैं। सब्जियों के लिए तो मैं नहीं प्रेशर कुकर को यूज़ करती, प्याज वगैरह इसमें गला लेती हूँ, लेकिन जो है ना वो मैं नहीं यूज़ करती, सब्जियाँ नहीं मैं कुकर में बनाती ना। दाल गोश्त का फिर ये होता है, गोश्त भी जो होता है ना मटन या बीफ वाला वही फिर मैं प्रेशर कुकर में डालती हूँ। आलू जो है वो मेरे बॉयल हो गए हुए थे, साथ में आलूओं वाला और खीरा और टमाटर का रायता बना लूँगी। प्याज मैंने काट के रख लिए हुए थे। जब एक दफ़ा काम ख़त्म करके किचन में बंदा आता है ना, बाहर कोई ना हो, बार बार कोई इस तरह हो, तो फिर खाना जो है वो जल्दी जल्दी बन जाता है। ध्यान से बनाएं, ध्यान और तवज्जो से खाना बनाएं तो खाना हमेशा बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी बनता है। अगर ख्याल कभी इधर भाग रहे हो कभी उधर भाग रहे हो, आना जाना ऐसे लगा हो, तो फिर खाने में बिल्कुल भी नहीं टेस्ट आता। एक खाना मज़ेदार खाना और अच्छा बनाने की टिप ये है कि अपना सर ढांप के सर के ऊपर दुपट्टा लेके तो खाना बनाए। अल्लाह पाक का हुक्म है, उसके मानने से हमारा यकीन करे इतना मज़ेदार खाना बनता है। कभी आप सब लोग ये बात आजमा के देखें, सर पे दुपट्टा लेके अच्छी तरह तो बिस्मिल्लाह पढ़ के जो भी चीज़ बनाएं, खाना बनाएं तो वो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। बेशक उसको जल्दी में बनाएं या आहिस्ता आहिस्ता बनाएं, जैसे भी बनाएं ना हमारा खाना वो बहुत टेस्टी बन जाता है। आलू जो है वो मैंने बॉईल किए हुए का हो गए हैं और ठंडे कर लिए हैं। उसके अंदर मैंने आधा जो है वो खीरा काट के डाला है, थोड़ा सा मैंने टमाटर डाला है, थोड़ा सा मैंने प्याज काट के इसके अंदर डाला है। दही जो है वो पड़ा हुआ था फ्रिज में ठंडा, रात वाला जो है ना वो कुछ सुबह नाश्ते में यूज़ हो जाता है, तो बाकी जो होता है वो फिर मैं ना उसका मैंने रायता बना लिया था। आज ग्रीन चटनी नहीं थी मटरों वाले चावलों के साथ, बच्चों ने कहा था कि रायता बनाएं। साथ शामी कबाब जो है वो मैंने 2-3 दिन पहले ही बना के रखे थे। ईद से पहले जो रमज़ान में बनाए थे वो तकरीबन ईद के 1-2 दिन बाद ही ख़त्म हो गए थे। शामी कबाब तो ये है ना कि जब भी ख़त्म हो, मेरे पर तो 2-3 रहते हों तो मैं अक्सर बना लेती हूँ। ये एक ऐसी चीज़ है जो हर वक्त फ्रिज में जो है ना वो होनी चाहिए। कोई मेहमान आ जाए या खानों के इसके साथ चावल किसी किस्म के बनाएं या चाय के साथ मेहमानों को देने पड़ जाते हैं, इसलिए जो शामी कबाब है ये हर सूरत है ना हमारी फ्रिज में पड़े होने चाहिए। तो रायते के अंदर दही के अंदर मैंने थोड़ी सी सुरख मिर्च डाली है, काली मिर्च डाली, क्रश चिलीज डाली, पीसी भी नहीं डालते रायते में ना, और नमक डाला है और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाला है। तो इसके अंदर मैं ये सब्ज़ियाँ शामिल कर दूँगी और बड़ा जो है ना वो अच्छा मेरा रायता बन गया था। आजकल ना सबसे मज़ेदार जो चीज़ लगती है ना, ये सारी सब्जियों वाला खीरे टमाटर प्याज वाला ना रायता लगता है। बेशक चने भी उबले हुए हों तो वो भी इसके अंदर डाल दें तो वो भी बहुत टेस्टी लगता है। तो रायता ये देखिए मेरा 2 मिनट के अंदर अंदर जो है वो मेरा रायता तैयार हो गया हुआ है। तो बड़ा मज़े का था, लाइट से मैंने बनाया था, कुछ इतने ज़्यादा इसमें अंदर मैंने स्पाइसेस नहीं डाले थे। तो साथ फिर मैंने अभी कबाब भी फ्राई करने हैं। खाना हम जो है ना वो 8 बजे के करीब जो है वो खा लेते हैं रात का खाना, क्योंकि उसके खाना सोने से पहले हमेशा 2-3 घंटे जो है वो अपना खाने का काम ख़त्म कर लेना चाहिए। पर चलो फिर ये होता है ना कि इशा की नमाज़ पढ़ते हुए कोई थोड़ी बहुत वाक की, कोई वैसे बाज़ार का काम हुआ
तो वो कर लेते हैं। इसलिए खाना जो है ना वो हमेशा 2 या 3 घंटे सोने से पहले खा लेना चाहिए। अब तो वैसे भी खैर हर घर में रिवाज बन गया हुआ है, सारे 12-1 बजे ही सोते हैं, लेकिन फिर भी ये है कि जो खाना कोशिश यही करनी चाहिए कि 8 के करीब जो है वो अपने खाने का जो काम है वो ख़त्म कर लेना चाहिए। जब हम छोटे थे, हमारे जो अम्मी अब्बू थे या हम लोग तो तकरीबन मगरिब की जो है ना वो नमाज खाना, मेरी अम्मी शुरू से मगरिब की नमाज़ पढ़ते सार या पढ़ने से पहले खाना खा लेती थी। तो पता है उस वक़्त चीज़ों में टाइम में भी इसीलिए बरकत होती थी कि हर जो काम है वो टाइम पे हो जाता था। तो अब तो खैर ये रूटीन नहीं रह गई, अब तो 9, 10, 11 बजे तक हम खाने का टाइम जो है ले गए हुए हैं। लेकिन फिर भी ये है कि कोशिश यही करनी चाहिए कि खाना जो है वो अपना 8 से पहले हर सूरत जो है वो ख़त्म कर लेना चाहिए। तो चावल जो है वो भी मेरे दम हो गया हुआ था, तो मैंने सालन भी मेरा तैयार हो गया। ऊपर मैंने सब्ज़ मिर्चें और धनिया काट के और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया दाल गोश्त के अंदर। आज मैंने काफ़ी दिनों के बाद चने की दाल और गोश्त बनाया है, तो बड़ा टेस्टी बहुत मज़े का बन गया था। तो गोश्त भून के दाल और गोश्त को, तो फिर मैंने ना गोश्त को अच्छी तरह गल गया था, फिर उसको भून के फिर साथ मैंने दाल डाल के ऊपर मैंने पानी डाल दिया है, क्योंकि फिर दाल चने की दाल जो है ना वो चिकन या उसके अंदर कभी भी ना भूननी नहीं चाहिए, वो ज़्यादा सख्त हो जाती है। तो इसके फिर खाने से फारिग हो गई ईशा की नमाज़ के बाद फिर मैं एक दफ़ा किचन में लाजमी राउंड लगाती हूँ। उसके बाद ये होता है कि जो बर्तन धुले हुए होते हैं अगर कुछ संभालने वाले हों तो वैसे तो अब गर्मी है, साथ के साथ ही जो है वो सूख जाते हैं तो मैं संभाल लेती हूँ, लेकिन फिर भी सोते वक्त जाग लगानी होती है दही को। तो इस तरह मैं फिर एक दफ़ा जो है ना वो ज़रूर दूध ठंडा हो जाए तो वो फ्रिज के अंदर रखती हूँ। ये मैंने थोड़ी सी दालचीनी और जो है ना लौंग है उनको मैं पानी के अंदर भिगो देती हूँ। सुबह फिर खाली पेट पीने से ना हमारा हाजमा बड़ा जो है ना वो पेट ठीक रहता है और हाजमा बड़ा बेहतर रहता है, क्योंकि गर्मियाँ है ना तो पानी वगैरह पता है फिर ज़्यादा पीते हैं ना, तो उससे फिर बड़ा ऐसे पेट में ना अजीब सी वो हो जाती है। तो इससे फिर ये है कि दालचीनी के पानी, और ये मैं गर्मियों में ना, सर्दियों में मैं नहीं यूज़ करती ना, पता नहीं मुझे ये गर्मियों में पसंद है दालचीनी वाला पानी और लौंग वाला पानी। कभी अंदर लौंग डाल लेती हूँ, कभी नहीं भी डालती हूँ, तो इससे ना बड़ा अच्छा सारा दिन जो है ना वो हमारा ऐसे फ्रेश रहता है। तो वैसे भी अगर ना भी इस तरह कोई चीज़ भिगो के रखे, उठ के नीम गर्म पानी का गिलास भी पी लेना, तो जो सारा दिन जाना कभी आप आजमा के देखें, सुबह खाली पेट नीम गर्म पानी का एक गिलास पी लें तो सारा दिन ना हमारा बड़ी बेहतर जो है वो तबीयत रहती है। तो जितने भी बर्तन जो है ना ये इस तरह मैं धो के धुलवा के, तो मैं एक दफ़ा इनको सारे बर्तनों को जो भी डोंगे डिशें निकले हुई हों शाम के खाने में उनको मैं धुलवा के तो फिर मैं अच्छी तरह उनको खुश करती हूँ, क्योंकि आजकल गर्मी है, अगर थोड़े से भी गीले बर्तन जो हैं वो खानों के अंदर रख देना, किचन के अंदर संभाल दें तो वो ज़रूर उनके अंदर कीड़े बन जाते हैं। इसलिए मैं तकरीबन 11 बजे रात को सोते वक्त ही जो है इस तरह के बड़े बड़े बर्तन है ना वो फिर मैं संभालती हूँ। प्लेटें गिलास तो चलें जल्दी खुश्क हो जाते हैं वो, तो फिर हम लोग ना उनको जल्दी जो है वो बेशक संभाल लें, लेकिन ये जो बड़े बर्तन थोड़े से होते हैं इनको सूखने देना चाहिए, इस तरह फिर खानों के अंदर किचन में स्मेल नहीं बनती। ये मेरी छोटी सी वीडियो है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर मेरा वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। शुक्रिया।